माँ ने कभी आराम नहीं मांगा और जब थकान होती तब भी वह कहती थोड़ा सा काम बचा है। जब शरीर जवाब देने लगता तब भी वह मुस्कुरा देती। उसके लिए आराम कोई जरूरी चीज नहीं थी, जैसे माँ बनने के बाद यह हक उससे छिन गया हो। शांति की जिंदगी बहुत साधारण थी। पति के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बेटा राहुल तब छोटा था। उस दिन शांति ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने देगी कि जिंदगी कठिन है। उसने अपने दर्द, अपनी थकान और अपनी जरूरतों को धीरे धीरे पीछे रखना शुरू कर दिया। सुबह सबसे पहले उठना, रात में सबसे आखिर में सोना, यह उसकी आदत बन गई थी। कोई पूछता कि आप थक नहीं जाती, तो वह हंसकर कहती माँ को थकान कैसी। लेकिन सच यह था कि उसकी थकान हर दिन उसके भीतर जमा होती जा रही थी। राहुल बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था, समझदार था। शांति को उस पर गर्व था। उसने बेटे के लिए हर सुविधा जुटाने की कोशिश की। नए जूते हों या किताबें, उसने कभी यह नहीं कहा कि वह थक गई है। उसे लगता था कि माँ का आराम बच्चों के बाद आता है। राहुल नौकरी के लिए शहर चला गया। जाते समय उसने कहा माँ अब आप आराम किया करो। शांति मुस्कुरा दी। उसने यह नहीं कहा कि आराम करने की आदत उसे आती ही नहीं। माँ ने यहां भी आराम नहीं मांगा। शहर में राहुल की जिंदगी तेज हो गई। शुरुआत में फोन आते रहे, फिर धीरे धीरे कम होने लगे। शांति हर शाम फोन की आवाज का इंतजार करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने खुद से कहा कि बेटा व्यस्त है, माँ को समझना चाहिए। शांति की दिनचर्या अब और कठिन हो गई थी। उम्र के साथ शरीर कमजोर होने लगा था। घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न और सांस फूलना आम बात हो गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे आराम चाहिए। शांति ने सिर हिलाया, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह बैठ गई तो घर बिखर जाएगा। एक दिन शांति रसोई में काम करते करते गिर पड़ी। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर उठी और फिर काम में लग गई। उसी शाम राहुल का फोन आया। शांति ने आवाज सामान्य रखी और कहा सब ठीक है। फोन रखते ही वह कुर्सी पर बैठ गई। उसका शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन उसकी आदतें उसे सुनने नहीं देती थी। दिन बीतते गए। शांति ने अपने काम कम कर दिए, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। भारी काम छोड़ दिए, लेकिन आराम फिर भी नहीं किया। उसे लगता था कि माँ को बैठकर आराम करना शोभा नहीं देता। राहुल कई महीनों बाद अचानक घर आया। उसने माँ को देखा तो चौंक गया। उसका चेहरा थका हुआ था और चाल धीमी हो गई थी। उसने पूछा माँ आप आराम क्यों नहीं करती? शांति ने मुस्कुरा कर कहा अभी कौन सा काम पूरा हुआ है। राहुल कुछ दिन घर रहा। उसने देखा कि माँ बिना रुके काम करती रहती है। उसे चिंता हुई। उसने डॉक्टर को दिखाने की जिद की। शांति ने मना किया। उसने कहा थोड़ा आराम करके क्या मिल जाएगा। माँ ने यहां भी आराम नहीं मांगा। राहुल वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। शांति ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक खड़ी रही। उस दिन पहली बार उसने सोचा कि शायद उसे थोड़ा आराम करना चाहिए था, लेकिन यह सोच भी जल्दी दब गई। एक रात शांति को तेज सीने में दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। माँ होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो शांति की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए।
शांति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटे को परेशान मत करना। उसने आखिरी बार भी आराम नहीं मांगा। राहुल को फोन किया गया। वह तुरंत घर के लिए निकला। जब वह पहुंचा तो शांति अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। राहुल ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने जिंदगी भर आराम को कितनी दूर रखा था। शांति ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। राहुल ने रोते हुए पूछा, मां आपने कभी आराम क्यों नहीं मांगा? शांति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां का आराम बच्चों के बाद आता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ देर बाद शांति की सांसें धीमी होने लगी। राहुल उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में शांति चली गई। उसने जिंदगी भर कभी आराम नहीं मांगा और बेटा बहुत देर से समझ पाया। मां के जाने के बाद घर बहुत खामोश लगने लगा। राहुल को अब हर कुर्सी, हर दीवार में मां की थकान दिखती थी। उसे समझ आ गया कि मां का सबसे बड़ा त्याग यह था कि उसने खुद को कभी रुकने नहीं दिया। अब राहुल जब भी किसी मां को बिना रुके काम करते देखता है तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद वह मां भी आराम मांगना भूल चुकी हो। मां ने कभी आराम नहीं मांगा और बच्चे बहुत देर से समझ पाए कि मां का थोड़ा सा आराम कितना जरूरी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।